हेलो एवरीवन। मैथ्स में कुछ वीडियो हमने अपलोड की थी 12th के। उसी के क्रम में हमने चैप्टर 1 में जो पढ़ा था वो रिलेशन पढ़ा था। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फलन की, यानी कि फंक्शन की। अगर हम बात करें फंक्शन, यानी कि फलन, चूँकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन और रिलेशन यानी कि संबंध। तो इससे पहले हमने जो पढ़े हैं वो किसी सेट पर सेट ए एंड बी के लिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही जो था कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई सबसेट होता है रिलेशंस ये पढ़े थे। रिलेशंस इसलिए कि बहुत सारे हमने इसके प्रकार भी पढ़े थे या रिलेशन समझे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस हम पढ़ चुके हैं। अब जिस प्रकार रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट है, या ये कह सकते हैं कि प्रत्येक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा पर सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन नहीं होंगे। तो रिलेशन के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, कोई सेट ए पर कोई सेट ले लूँ मैं 1 2 3 और एफ जो रिलेशन था अगर कुछ इस प्रकार दें, आर इज इक्वल टू ए टू ए मान लें, आर जो है ए टू ए है और आर अगर लिखते हैं तो मान लो अगर एक ऐसा सेट लिखा जाए कि x कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x एंड y बिलोंग टू a, ये दोनों a से हैं। तो ये जो रिलेशन है अगर इसे हम लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। r अगर मैं लिखूं तो x का वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो y टू 1 कोमा 2 रखता हूं तो 2 कोमा 3 और अगर 3 रखता हूं तो 4 इसमें नहीं है। तो रिलेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा, या मैं ये कह सकता हूं कि ये a है और ये भी a ही लिया हुआ है b के बजाय, और इसमें कोई रिलेशन है और वो किसी इस प्रकार है 1 2 3 1 2 3। अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है तो मान लो 1 ये है 1 2 पे और 2 3 पे, लेकिन ये किसी को मैप नहीं कर रहे हैं। तो ये तो है रिलेशन। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 3 2 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3, उन सब में से ही है ये, उनमें से ही कुछ दो एलिमेंट्स उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, तो इसे हमने रिलेशन कहा। अब अगर बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन के बारे में ये समझें कि प्रत्येक फंक्शन रिलेशन होगा, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, कुछ रिलेशन ही फंक्शन होंगे। फंक्शन को आप प्रत्येक फंक्शन को आप रिलेशन बोलेंगे, लेकिन किसी भी रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते। कुछ होंगे सब रिलेशन से ही। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन या फलन। अब कुछ इन्हीं एलिमेंटों के आधार पर आप इसमें रिलेशन में देख रहे होंगे कि ये इसका एलिमेंट, ये जो 3 एलिमेंट है ये मैप नहीं हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताऊं आपको कि इसमें ये भी आपको पता ही कि इसे हम डोमेन बोलते हैं और इसे हम कोडोमेन कहते हैं। और अगर इसे बनाया जाए बस इतने को, तो इसे हम क्या बोलते थे? रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, जिसे रेंज कह सकते हैं। तो ये सब हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही है, तो इसलिए मतलब ये भी समझ में ही आते हैं हमें। डोमेन, कोडोमेन या प्रांत, सहप्रांत लिखें आप, और रेंज इसे बोलेंगे हम
रेंज का मतलब है परिसर। तो प्रांत और सहप्रांत और रेंज ये सब हमने पढ़ी है। अब इस रिलेशन में आप देख रहे होंगे कि ये तीन मैप नहीं किया है इसे। अब ये तीन इसे मैप नहीं किया है तो इसे हम फंक्शन नहीं कह सकते। फंक्शन नॉट ए फंक्शन, यानी कि ये जो रिलेशन है एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये मैप नहीं करता। और अगर हम कुछ इस प्रकार से देखें कि कोई एक एलिमेंट ले ले, फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ बना देता हूँ। मान लो ये एक मेरे पास है, ये कुछ एलिमेंट है, इसमें मान लेता हूँ मैं ये 1 -1 सॉरी 2 मान लेते हैं, -1 1 और 2। और ये जो फंक्शन गिवन है इसके बजाय अब ये जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन ये दे दिया y = x² और इधर कोई एलिमेंट है। अब अगर मैं देखना चाहूँ 1 के लिए, मान लो मैं 1 पे मैप करता हूँ, 1 का स्क्वायर करूँगा तो इधर 1 2 3, तो 1 को अगर स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करूँगा तो भी 1 आएगा। इसमें भी देखो ये दो एलिमेंट हैं, ये इस 1 को मैप कर रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट 1 को मैप कर रहे हैं। लेकिन अब ये भी, क्योंकि ये भले ही दो एलिमेंट एक को मैप कर दें तब भी ये रिलेशन तो है, पर नॉट ए फंक्शन। अब ये तो कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिए गए हैं। अब इनके बजाय अगर मैं ये नंबर ना लेकर सीधा सीधा कुछ एलिमेंट लूँगा और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये यानी कि A to B मान लेते हैं। अब मैं ये कहूँ कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और इधर भी कुछ एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लेते हैं कि ये इसे मैप करता है। और अगर मैं यही कहूँ कि ये एलिमेंट भी इसे मैप कर रहा है इस प्रकार से, या फिर जैसे ये एलिमेंट इसे मैप कर रहा है और यही एलिमेंट इसे भी मैप कर रहा है और ये इसे मैप करता है, तो आप देख रहे होंगे कि इस एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स को मैप कर रहा है, तो ये रिलेशन तो है पर नॉट ए फंक्शन, इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फिलहाल हमारे पास दो केस आए, एक ये कि इसमें कोई एलिमेंट ना बचे, दूसरा कि इधर का कोई एलिमेंट यानी कि डोमेन का कोई एलिमेंट दो एलिमेंट्स को मैप न करे। तो उसी आधार पर हम इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये रफ करते हुए लिखता हूं। अगर मैं ये देखूं, ये डोमेन है कोई, ये कोडोमेन है, और ये ए है, ये बी एलिमेंट है, और ये कोई रिलेशन मान लिया हमने। अब इधर का कोई एलिमेंट ये अभी जो मैंने कंडीशन बनाई थी, ये मान लेते हैं कि ये इसे मैप करता है, ये इसे मैप करता है, ये इसे मैप करता है, और ये इसे मैप करता है। तो एक कंडीशन ये है, और एक कंडीशन अभी दूसरी देखते हैं। ये कोई रिलेशन है, ये वही A to B कोई सेट है, रिलेशन A to B है, मतलब R जो है A से B में डिफाइन है, A से B में डिफाइन है। और इसके लिए कुछ इस प्रकार से मानते हैं कि ये कोई एलिमेंट है और
इधर कोई एलिमेंट है कुछ, और ये एलिमेंट इसे मैप कर रहा है, ये एलिमेंट इसे मैप कर रहा है, और ये भी इसे मैप कर रहा है, ऐसे कुछ मान लेते हैं। अब इसे मैंने कहा था कि ये फंक्शन है, इसे मैंने कहा था कि ये फंक्शन नहीं है, और एक कंडीशन और भी थी कि अगर यहाँ कोई एलिमेंट है तो तब भी ये फंक्शन नहीं है। तो इस आधार पर अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक रिलेशन फंक्शन होगा यदि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का कोडोमेन में कोई ना कोई इमेज है। अर्थात ये लिखें, एक रिलेशन फंक्शन होगा यदि डोमेन के सभी एलिमेंट्स का सभी एलिमेंट्स का केवल सभी एलिमेंट्स का कोडोमेन में कोई ना कोई अवयव है। केवल और केवल ऐसे लिख देते हैं, सॉरी, इसे इस प्रकार लिखते हैं, कोडोमेन में केवल एक और केवल एक ही इमेज है या हो। प्रत्येक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, प्रत्येक, इसमें स्पेशल बात है कि प्रत्येक, यानी कि इसे ये कह सकते हैं, अर्थात कोडोमेन का या डोमेन का प्रत्येक अवयव मैपिंग करता हो, यानी कि प्रत्येक अवयव की इमेज कोडोमेन में हो। तो हम इस R को ही मतलब फंक्शन बोल देंगे A to B। तो ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा, यानी कि अब हम इस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। अभी इसी दूसरी में इस तरीके से देखें, ये कह सकते हैं कि कोडोमेन का एक एलिमेंट का केवल एक प्री इमेज होनी चाहिए। इधर वाले इसे बोलते हैं हम प्री इमेज होना चाहिए। मतलब एक रिलेशन, दूसरे इस लैंग्वेज में लिखें, ये सेम परिभाषाएं हैं, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। अभी एक और देखेंगे, कोडोमेन का एक रिलेशन फंक्शन होगा यदि कोडोमेन के एलिमेंट्स का प्री इमेज बोलेंगे, इसे प्री इमेज
प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज डोमेन में यूनिक हो, केवल एक हो या अद्वितीय हो, यूनिक हो, तथा सभी डोमेन के सभी एलिमेंट्स प्री इमेज हों। तो अर्थात हम ये फंक्शन नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में ये कह रहा है कि इस एलिमेंट का केवल एक ही प्री इमेज होना चाहिए, यानी कि ये जो प्री इमेज है इस एलिमेंट का भी है और इस एलिमेंट का भी है। तो इस एलिमेंट का प्री इमेज भी यही है, इस एलिमेंट का प्री इमेज भी क्या है, डेफिनेशन कहते हैं कि इधर के किसी एक एलिमेंट का प्री इमेज केवल एक ही होना चाहिए और इधर कोई एलिमेंट भी नहीं बचना चाहिए। तो इस आधार पर हम ये लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये दो एलिमेंट, मान लो फॉर एग्जांपल ये 1 हो और ये बी हो, ये ए हो, चलो तो इससे अगर लिखें आर को हम तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे 1 बी या 1 ए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में फलन में नहीं फलन हो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के उन्हें हम फलन बोलेंगे जिनका जो पहला अवयव है वो समान नहीं होगा। ये तो समान है तो इसलिए ये फंक्शन नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। ये सारी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, तो ये कंडीशन सारी ये भी फॉलो कर रहा है और ये इस बात को भी कह सकते हैं, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे फंक्शन। बट ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये इसे फॉलो नहीं करता और ये इसे भी फॉलो नहीं करता। अब हम अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में लिखें एक और किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का वह सेट, ये वाला सेट जो है, ये जो रिलेशन है ये किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई सबसेट है, बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का यानी कि कार्तीय गुणन का कोई सबसेट फलन होगा यदि उसके पहले अवयव समान न हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट फंक्शन होगा, कहलाता है यदि उनके या उसके मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यदि या सबसेट के उसके किन्हीं अवयवों के दो एलिमेंट्स के पहले एलिमेंट्स समान नहीं है। अगर समान है तो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, और समान नहीं है तो वो क्या रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इस बात को भी नोट कर लेंगे आप, सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं परंतु सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं परंतु सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते।
तो फिलहाल ये था हमारा फंक्शन। अब इस फंक्शन को लिखने के बाद कुछ फंक्शन के प्रकार कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, चूँकि हम कक्षा 12 के लिए पढ़ा रहे हैं, तो फंक्शन के प्रकार जैसे ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि वास्तविक मान फलन, या फिर एककी फंक्शन यानी कि फलन, एककी फलन जिसे हम यूनिट फंक्शन बोलते थे, या फिर हम मॉडुलस फंक्शन, ये सब हमने 11th में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ कुछ फंक्शन के टाइप, उनके मैप करने के प्रकार के आधार पर हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे ये वाला फंक्शन है, तो इस फंक्शन को अगर देखें तो इस फंक्शन में ये एलिमेंट इसे मैप कर रहा है, ये एलिमेंट इसे मैप कर रहा है, ये एलिमेंट इसे मैप कर रहा है, और ये एलिमेंट इसे मैप कर रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इधर का एक एलिमेंट इधर के एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है, एक और एक को मैप कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इसे एक एक को मैप कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं 1-1, यानी कि एककी, यानी कि इंजेक्टिव। तो फिलहाल ये रफ करते हैं और उसके बाद हम इसके बाद हम देखते हैं, इसे अब हम f लिख लेते हैं, f, और f जो है हमारा a से b में है। जो हमारा नाम है 1-1 फंक्शन का, टाइप ऑफ फंक्शन कह सकते हैं 1-1, या फिर इसे इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव, और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, एककी, एककी, एककी फंक्शन, 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन एककी कहलाता है, यानी कि 1-1 कहलाता है या इंजेक्टिव कहलाता है, जब डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के केवल एक ही एलिमेंट को मैप करता है। एक फंक्शन f a to b, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। f a to b 1-1 फंक्शन एककी फलन होगा यदि डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन में के केवल प्रत्येक अवयव केवल एक एलिमेंट्स को या अवयव को मैप करता है, अब इसे ऐसा देखेंगे, ये A है, ये B है। मान लेते हैं कि इसका कोई एलिमेंट, मतलब इसके लिए कंडीशन ये है कि ये एक मैप इसी को करेगा, ये एक मैप इसी को करेगा, ये मैप इसी को करेगा, मतलब एक एक को। अर्थात यदि ये लिख दें हम x1 x2 बिलोंग्स टू A, इसके कोई दो एलिमेंट लिए, यदि f(x1) और बराबर f(x2), ये है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये फंक्शन इसके बराबर है, तो ये दोनों भी, मतलब सॉरी, ये अगर ये फंक्शन, ये मतलब अगर सुनो, ये मैपिंग है, ये x1 है,
तो इधर क्या, अगर मैप f से कर रहे हैं तो इसे fx1 कह सकते हैं। ये 1 है fx1, ये fx1 होगा, ये x1 होगा, ये fx1 होगा। यदि fx1 और fx2 बराबर है, ये दोनों, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, अर्थात ये भी एक ही है और ये भी एक ही है, यानी कि एक एक को मैप कर रहा है। इस बात से हम कर सकते हैं, यदि ये है इतने के लिए तो x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, ये एकक ही फंक्शन है। इसके लिए न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा क्लियर होगा, तो फिलहाल तो ये कंडीशन है कि एक एक को मैप करेगा बस। तो ये था हमारा 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। अगर हम अभी आप देख रहे होंगे इस में यहाँ एक एलिमेंट बचा हुआ है, या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं ये भी 1 1 है। अगर ये देखें, ये फंक्शन है, ये a है, ये b है, इधर के कुछ एलिमेंट हैं, ये इसे मैप करता है, ये इसे मैप करता है, ये इसे मैप करता है, और ये इसे, मतलब इसे हम बोलेंगे 1 1, और इसे भी इधर बचा हुआ है, इसे भी हम 1 1 ही कहेंगे। अब ऑन टू या आच्छादक, हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फंक्शन या फलन, सर्जेक्टिव इसके लिए कंडीशन ये है कि इधर का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, यानी कि इधर के सभी एलिमेंट मैप हो जाने चाहिए। जैसे ये 1 1 था, इसके लिए अगर मान लो यहाँ कोई एलिमेंट है ये, और अभी ये बचा हुआ है, तो इसे हम केवल 1 1 तो कहेंगे, लेकिन ऑन टू नहीं बोलेंगे। अगर ये, मैं अलग कलर से उसके लिए भी और ये इसके लिए भी एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर ये इसे मैप करता है, अब ये कंप्लीट मैप हो गया। अब ये अगर कंप्लीट मैप है, लेकिन सॉरी ये गड़बड़ हो गया, सॉरी इसे हटा ही देता हूँ मैं, अभी अगले हैं बताइए। अब ऐसा समझो, यहाँ से मैं इस ये एलिमेंट तो हो गया, सॉरी फिलहाल ऑन टू देखें, इधर के सभी मैप होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन लिख देता हूँ पहले मैं, एक फंक्शन f a टू b ऑन टू होगा, यानी कि आच्छादक लिखते हैं इसे, आच्छादक ऑन टू होगा यदि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इमेज है या मैपिंग होता है, मैप हो जाता है, प्रत्येक एलिमेंट इमेज है इधर के किसी भी एलिमेंट की, या ये कह सकते हैं y बिलोंग टू b के लिए एफ एक्स बराबर y, यानी कि अगर हम x लिखें तो f इनवर्स y, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि y का कोई भी एलिमेंट लिया, उसके लिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए इधर कोई ना कोई एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि इस y के लिए x डिफाइन होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ y के लिए, प्रत्येक y के लिए, फॉर ऑल y, प्रत्येक y के लिए x डिफाइन हो।
अब इस बात को और थोड़ा दूसरे तरीके से अगर समझें, ये जब आसानी से समझ में आएगी। जैसे यहाँ एक एलिमेंट बचा हुआ है और यहाँ कोई एलिमेंट नहीं बचा है। 1 1 तो ये भी है, 1 1 ये भी है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है और ये ऑन टू है। मतलब इधर का प्रत्येक एलिमेंट मैप होना चाहिए। अब चूंकि अगर मैं बात करूं रेंज की, रेंज आपको पता है, इसकी रेंज ये और ये 4 एलिमेंट हैं, ये रेंज के अंतर्गत आएंगे। ये वाला, ये वाला, ये वाला और एक बचेगा। अगर मैं इसकी रेंज लिखता हूँ और इनके नाम लिख देता हूँ A B C D और E, और अगर रेंज लिखता हूँ F, तो इसकी रेंज कुछ ये होगी A B D E। और ये जो RF है नॉट इजिकल टू बी के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर A B C D, इसमें रेंज लिखता हूँ RF, कुछ ये होगी A B C और D। और जो ये RF है यानी कि रेंज है, किसी फंक्शन की जो रेंज है वो इक्वल है इस B के, यहाँ इक्वल है और यहाँ इक्वल नहीं है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि यदि एक फंक्शन ऑन टू होगा यदि RF यानी कि रेंज जो RF है वो इक्वल टू हो कोडोमेन के, कोडोमेन। यानी कि इस बात को यूज करके भी हम अपने जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इस बात से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि रेंज जो है कोडोमेन की इक्वल होनी चाहिए अभी। या फिर ऐसा कह दें कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट मैप हो जाना चाहिए। तो तब हम क्या देते हैं, ये 1 ऑन टू है और 1 1 और ऑन टू हमारे पास हो गए। अगर कोई, जैसे ये 1 1 है, अगर 1 1 ना हो, फॉर एग्जाम्पल, अब ये हम ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे ये एक एलिमेंट है, ये कोई फंक्शन है A टू B, इधर ये कुछ एलिमेंट है और ये मैप करता है इसे, ये भी इसे मैप करता है, ये मैप करता है इसे और ये मैप करता है इसे। तो इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम, सॉरी, इस f को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये ऑन टू तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है, तो 1 1 ना कह के इसे हम क्या बोल देंगे, मैनी वन। और जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन का दूसरा नाम, क्योंकि ऑन टू तो है, ऑन टू है, साथ साथ ये 1 1 भी है, तो इसे हम इकट्ठा नाम दे देते हैं 1 1 ऑन टू। यानी कि ऑन टू 1 1 ऑन टू, और 1 1 ऑन टू को, या फिर मैं इसे लिख देता हूँ 1 1 ऑन टू, इसका नाम बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दो हैं, 1 1 और ऑन टू। अगर 1 1 नहीं है तो मैनी वन है, और ऑन टू 1 1 और ऑन टू है, दोनों है, तो 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो उसे 1 1 भी नहीं कह सकते, ऑन टू भी नहीं कह सकते, इसलिए उसका नाम हो गया 1 1 ऑन टू, या फिर बाइजेक्टिव। यानी कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव को मिलाकर बाइजेक्टिव। और जो 1 1 नहीं है तो ये मैनी वन। और अगर मैनी वन है, मैनी वन के साथ साथ ये, चूंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं बचा है, तो इसे मैनी वन ऑन टू भी कह सकते हैं, मैनी वन ऑन टू। अगर यहाँ है एलिमेंट ये बचा हुआ है तो मैनी वन कहेंगे, और अगर यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, मैनी वन ऑन टू
बोलेंगे। जैसे मैनी वन ऑन टू, और इसका नाम क्या देंगे, अगर इस एलिमेंट को इस फंक्शन को देखें, ये इसे मैप कर रहा है, ये भी इसे मैप कर रहा है, और इधर बचा हुआ है, तो बस इसे हम बोलेंगे मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन, यानी कि ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, यानी कि इन टू कहेंगे फिर उसे। तो फिलहाल तो इतना ही है कि वन वन और ऑन टू, और जो वन वन नहीं है मैनी वन, और जो वन वन और ऑन टू है उसे हम बाइजेक्टिव या इंजेक्टिव। फिलहाल तो दो ही टर्म आप डिफाइन कर, ध्यान से देखें, वन वन और ऑन टू, एककी और आच्छादक। तो फिलहाल तो ये है, वन वन के लिए डेफिनेशंस थी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड वन वन और वन टू से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स या न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।